अगर बीजेपी नहीं आई तो मैं जो है हिंदुस्तान छोड़ दूंगा और 400 पार आएगी। ये प्योर अंधभक्त हैं। एक दंगा बताओ 8 साल में बीजेपी ने दंगा कराया हो। अरे मोदी जी कहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो मैं फकीरू झोला लेके चला जाऊंगा। तो मोदी जी वाले हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। 24 में 400 के पार बीजेपी आएगी। हाँ तो इनको चंगसी नजर आएगा ना, क्योंकि इनके अब्बाजान अमेरिका में जाके कहते थे ना, अब की बार ट्रम्प सरकार हर जगह कह रहे हैं हमारी दावत हुई, हमें भोग मिला। अरे जब हम शादी में जाते हैं तो हमें खाने के साथ सलाद मिलता ही मिलता है। अब ये था तो रायता था तो दाल थी तो चावल थे। अरे भाई तो तुम्हें खाने बुलाया तो खाने ही मिलेगा तुम्हें। इनके हाथों से सत्ता जा रही है, ये पगलाए हुए हैं। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा ये लोग और क्या न क्या कह देंगे। कि आरएसएस को नाक की तरह कांग्रेस ने दूध पिला के बड़ा करा। और 2024 के बाद हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा और यहाँ से आरक्षण खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पर हमेशा जिंदगी भर जब तक हिंदुस्तान रहेगा यहाँ मोदी राज आरएसएस राज रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आ रही है और जितना भी जोर है वो लगा लो। ठीक है, पहले कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी लूट रही है, इसमें क्या दिक्कत है। जितने भी मोदी सपोर्टर अंधभक्त हैं वो सब ऐसे ही हैं। अब उनका इलाज 2024 में बहुत जल्द हो जाएगा, ये आप भी देखिए। लेकिन हम लोगों का क्या होगा अगर यही हालात रहे, इसी तरह धर्म पे राजनीति होती रही तो शायद पता ही ना मालूम देश किस दिशा में जाएगा। मतलब क्या 9 साल बेमिसाल नहीं रहा भाजपा का? नहीं, बेमिसाल तो नहीं रहा। अगर बेमिसाल रहता तो शायद आप लोग भी वजूद में ना आते। आप लोगों की पैदाइश इसलिए हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारत में इंसानियत पे, भारत के संविधान पे, भारत के किसानों पर, भारत के जवानों पर, भारत की महिलाओं पर इतना जुल्म करा कि आप जैसे लोग वजूद में आए। आप बताइए, आप 4 साल पहले क्या आपका चैनल था? ना शाहीन बाग बैठता, ना किसान मूवमेंट शुरू होता, ना जंतर मंतर पे बैक टू बैक प्रोटेस्ट होते। तो शायद आप लोग जो युवा हैं जिनकी पढ़ने की उम्र है वो माइक संभाल के इस वक्त पब्लिक रिव्यू ना ले रहे होते। आप लोगों ने जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करा, दुनिया तक पहुंचाने का काम करा, क्योंकि आप लोग तो खुद स्टूडेंट हैं। अगर आपके हाथ में माइक आया यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, दाल में कहीं ना कहीं तो काला है। बीजेपी के लिए डंका बज रहा है, मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, सब ऑटोग्राफ देने के लिए। व्हाट ए फनी मोमेंट कि मोदी जी अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाने 75 जो वहाँ के सांसद हैं वो लिख कर दे देते हैं कि हम इसका बहिष्कार करेंगे अगर मोदी जी से ये सवाल ना करा जाए। 2 जो बड़े बड़े वहाँ का सांसद हैं वो आते ही नहीं हैं। वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम बराक ओबामा था, वो ये कहते हैं कि बाइडन को ये पूछना चाहिए मोदी जी से, अगर मैं होता तो पूछता कि मोदी जी भारत में माइनॉरिटी खासकर मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ और सिखों के साथ जो ये जुल्म हो रहा है, आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप जो हिटलर शाही कर रहे हैं, तो बाइडन को ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन बाइडन ने ये सवाल नहीं पूछा। तो अब उसके बाद आप ये देखिए ट्विटर पर क्या ट्रेंड चल रहा है, बराक हुसैन ओबामा। मतलब फौरन आपने जो आपका मित्र था उस वक्त जब वो राष्ट्रपति था, लेकिन जब वो राष्ट्रपति पोस्ट पे नहीं है तो आपने फौरन उसका धर्म खोज लिया, आपने हुसैन लगा दिया उसके आगे। नहीं तो बराक ओबामा थे, आप ही जानते हैं। ट्विटर पर जाकर देखिए, बराक ओबामा का जो सरनेम है बराक ओबामा, हुसैन नहीं है। तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं मालूम कहाँ पर अच्छे कहाँ पर बुरी है, लेकिन हाँ जो धर्म की राजनीति करे, जो लोगों को धर्म के आधार पे बांटे, वो पार्टी अच्छी नहीं हो सकती। वो तो कह रहे धर्म के आधार पर कोई बट ही नहीं रहा है, कहीं राइट्स ही नहीं हो रहा, सब चंगा सी है पूरे देश में। हाँ तो इनको चंगसी नजर आएगा ना, क्योंकि इनके अब्बाजान अमेरिका में जाके कहते थे ना, अब की बार ट्रम्प सरकार, आपके बाइडन सरकार का है गुपचुप तरीके से। तो जब अब्बाजान, जाहिर सी बात है आपके वालिद कितने गलत काम करें, आप एक फर्माबरदार औलाद होने के नाते या तो घर को छोड़कर चले जाएंगे, या फिर आप, क्योंकि आपको लालच होगा कि अगर हमने अपने बाप की सूर में सूर ना मिलाई तो हमें जायदाद से आग कर देंगे, तो अब्बाजान के 100 खून भी माफ़ कर देती है इनकी जैसी औलादें हैं। एयरपोर्ट पे मारा गया। क्या कह रहे हैं? अभी लखनऊ में आपने देखा कि कोई जीवा करके था, ठीक है, उससे हमारी कोई सिंपैथी नहीं है, क्रिमिनल है, लेकिन क्या ऐसा है कि जुडिशियल सिस्टम को बिल्कुल ही ताक पर रख दिया जाए? जज साहब जो है टेबल के नीचे चले गए और उठा करके वहाँ जो है उसको मार दिया गया। अभी जो है उससे पहले इलाहाबाद साइड में अतीक और क्या थे, अशरफ थे, उनको जो है पेशी के दौरान उठा करके मार दिया गया। तो ये क्या है, जंगल राज है ये सब। और बहन बेटियों को देखो आप, खुलेआम जो है अभी जो है बैठी हुई थी जो देश की सम्मान बढ़ा रही है, मेडल ला रही है, उनको पैरों से कुचला जा रहा।
तो ये है मोदी जी। कह रहे हैं कि सारे क्राइम जितने भी दंगे हुए वो कांग्रेस की राज में हुए, बीजेपी की राज में नहीं हुए नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं, इस वाली बात को मैं एग्री करती हूँ। इन्होंने तो शायद डेटा भी नहीं दिया। हिंदुस्तान में नियर अबाउट 75,000 दंगे हुए जहाँ पर एक तरफा मुसलमान मारा गया, और इसमें कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं थी, कांग्रेस जिम्मेदार थी। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाती है, कांग्रेस के राज में करी जाती है। दिल्ली में जब बाबरी मस्जिद शहीद, वहाँ पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, हम लोग बड़े छोटे थे, दिल्ली में दंगे होते, हजारों की तादाद में वेलकम में लोग मारे जाते कांग्रेस की सरकार में। लेकिन ये चलिए, ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई, अब नई कांग्रेस है, नई सोच है, नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत का बाजार लगा रहे हैं राहुल जी। तो बाजार जो है वो सड़कों पे चलकर नहीं लगता, ग्राउंड पे आपको मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि मोदी जी की हजार बातें बुरी, लेकिन एक बात पे मैं सैल्यूट करती हूँ कि बीजेपी में कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता ही नहीं होता। कांग्रेस में सिर्फ 2 ही कार्यकर्ता हैं, एक का नाम है राहुल गांधी, दूसरी का नाम है प्रियंका गांधी। बाकी सारे आप किसी से पूछो, गली मंत्री, आइसक्रीम मंत्री, झाड़ू मंत्री, पोछा मंत्री, आपको सारे के सारे अध्यक्ष बता देगा, ये वाला अध्यक्ष हूँ, वो वाला अध्यक्ष। ये नहीं कहेगा मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस के भी छोटे पैमाने पे इलेक्शन हुए थे, अभी यहाँ पर काउंसिलर के इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर मतलब पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को संभालने के लिए कोई था ही नहीं। मतलब आपके पास छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा आपने करी, बहुत अच्छी करी, लेकिन आपको कार्यकर्ता कैडर्स पैदा करने होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, जो आम आदमी पार्टी के पास भी है, और आरएसएस जैसा संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करता है। वो अलग बात है कि इल्ज़ाम कांग्रेस पे है कि आरएसएस को नाक की तरह कांग्रेस ने दूध पिला के बड़ा करा। आपने भी देखा कि कर्नाटक इलेक्शन हुए थे तो हमारे राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि वो आरएसएस को वहाँ बैन कर देंगे। बताइए, अभी तक तो आरएसएस बैन नहीं हुआ, ना ये आरएसएस बैन करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई राहुल गांधी कोई मुसलमान तो है नहीं। वो अलग बात है कि मुसलमान दौड़ दौड़ के इस पार्टी में जा रहे हैं, मुसलमान सोचते हैं भाई मात्र 20% मुसलमान है। भारत का मुसलमान अगर वोट नहीं देगा तो क्या भारत में सरकार नहीं बनेगी? लेकिन हर पार्टी मुसलमानों का डरावा देती है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी 80% से कि देखो मुल्ले पाकिस्तान बना देंगे, देखो मुल्ले इस्लामिक कंट्री बना देंगे, देखो मुल्ले ये करेंगे, वो डरावा दे। इधर कांग्रेस डरावा देती है, उधर अखिलेश डरावा देते हैं, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों का। 24 में कौन नहीं, अगर इसी तरह के हालात रहे तो मुझे तो नहीं लगता कि दूसरी पार्टियां मतलब कुछ करेंगी। अगर आपको वाकई ज़मीन पे काम करना है तो आपको कुछ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक पॉलिसी है, उनका जो एक पूरा ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट, आप ये देखिए कि जहाँ पर काउंसलर के इलेक्शन भी होते हैं वहाँ नड्डा जी, चड्डा जी, मोदी जी, ये जी, वो जी पहुँच जाते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं। अभी मैं पंजाब में थी, पंजाब में आपको पता है बाई इलेक्शन था, जो संतोख सी उसमें भारत जोड़ो यात्रा में डेथ कर गए थे। मतलब मैं 6 दिन वहाँ पर रही कांग्रेस की तरफ से, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, एज एक्टिविस्ट में वहाँ रही। आप ये देखिए केजरीवाल साहब तंबू गाड़ के पड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहाँ आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं पहुँचा। और फाइनली जो 55 साल से कांग्रेस के पास सीट थी वो कांग्रेस हार गई। तो मैनेजमेंट कांग्रेस के पास नहीं है। अगर कांग्रेस बाकी सत्ता में आना चाहती है तो कांग्रेस को सिर्फ ये ट्यूटर खेल कर ये भारत जोड़ो यात्रा से आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ज़मीन पे जाकर, ग्राउंड पे जाकर आपको ऐसी कमेटियाँ गठन करनी होगी जहाँ पर लोग, आप डायरेक्ट लोगों को जोड़ें, उनमें से आप लोगों को निकालें, अच्छे युवा नेता पैदा करें जो आपकी पार्टी के लिए काम करें। मतलब भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं दिखेगा इस बार? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा, कम से कम मैं तो जहाँ कहीं नहीं दिखा। मैं कहती हूँ 55 साल पुरानी सीट ये हार गए, जालंधर की 55 साल पुरानी सीट हार गए। और जबकि सिंपैथी थी वहाँ पर, तो देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संतोख सिंह चौधरी मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, चलते चलते हार्ट अटैक हो जाता है। वो सीट तो उन्हीं की थी। वो सीट अगर कांग्रेस हार जाती तो इससे ज्यादा हमारे लिए बदनसीबी की क्या बात होगी। जो आपकी सीट थी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं खुल पाई। नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना खुलती है मोहब्बत के। वो भी तो नफरत अपनी ईमानदारी से, उन्होंने जो हिंदू कर रखा है, वो कितनी ईमानदारी से हिंदू कर रहे हैं। तो आपको जो भी काम करना है, आपको लोगों के बीच जाना होगा, आपको लोगों के बीच 24 घंटे मेहनत करनी होगी। अगर बाकी आप चाहते हैं कि भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के संविधान के लिए कुछ करेंगे तो ट्विटर पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, सोशल मीडिया पे नहीं होगा। आपको जमीन पे जाकर काम करना होगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी और आरएसएस करती है। तो कितना नंबर देंगी मोदी सरकार को आप 10 में से? मैं तो वैसे तो 0 भी नहीं दूंगी, लेकिन अगर यही हालात हमारे रहे मैं तो 0 दूंगी, क्योंकि मोदी जी की बात कर गधे की लात का तो कोई भरोसा नहीं होता। हर जगह कह रहे हैं हमारी दावत हुई, हमें भोग मिला। अरे जब हम शादी में जाते हैं तो हमें खाने के साथ सलाद मिलता ही मिलता है। अब ये था तो रायता था, तो दाल थी, तो चावल थे। अरे भाई, तो तुम्हें खाने बुलाया तो खाने ही मिलेगा तुम्हें।
तो ये जो ड्रामा है जो दिखाते हैं, इनका इवेंट्स मैनेजमेंट भी बड़ा मजबूत। अमेरिका में तालियां बजाई जा रही हैं आपके लिए? नहीं तालियां नहीं, 5 लोगों को यहीं से बिठाकर लेके गए थे हेलीकॉप्टर में। इनका जो मीडिया अंधा है, उनको 5 मोदी करते हुए नजर आ गए। लेकिन जो अमेरिका के लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए, मोदी गो बैक, और आप ये देखिए पूरा बिल प्लेट चल रहे थे कारों के ऊपर, तो ट्रकों के ऊपर, तो दीवारों के ऊपर, मीडिया ने वो नहीं दिखाया। तो ये हाइप मचाते हैं, ये सोशल मीडिया इन्होंने कैप्चर कर रखा है। मीडिया इनका है पूरा, इनका एक का ये भगवा, इनका एक गैंग है जो 2-2 रुपए पर पूरा ट्विटर पे और इस पे वायरल करता है। तो इनके पास ये कैप्चरिंग है। लेकिन अगर ये ट्विटर पर, ये सोशल मीडिया पे हैं, तो दूसरी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि हम ज़मीन पे आकर काम करें। हम सोशल मीडिया पर तो दिखाएं, लेकिन हम ज़मीन पे भी लोगों से मिले, ऐसे युवा पैदा करें। आप बताइए, आप युवा नहीं है, आपका दिल धड़कता होगा, आपके दिल में भी कोई पार्टी होगी, आप भी किसी ना किसी पार्टी की तरफ राग़िब होंगे, प्रेरित होंगे नहीं होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मीम पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन क्या आप तक कोई पार्टी पहुंची? क्या किसी पार्टी ने आपसे रुजू करा? कोई पार्टी वाला आया, ए मेरे भारत के नौजवानों, ए गयूर नौजवानों, तुम किधर जाना चाहते हो? तो आप लोगों की भी तो हज़ारों की तादाद है जो आप तमाम के तमाम सोशल मीडिया पे जनता का पूरा रिव्यू लेके जनता की पूरी परेशानी दिखाते हैं। तो जब ये आप तक नहीं पहुंचे तो आम जनता तक क्या पहुंचे होंगे? अहमद जी कह रही है कि पूरे भारत, पूरे विदेश में भी मोदी जी का विरोध हो रहा है, आप कह रहे हैं कि डंका बज रहा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मोदी सपोर्टर हो या मोदी के अपोजिट हो? हम पब्लिक रिव्यू करने आए हैं। पब्लिक रिव्यू करने आए हो? की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखो, ये जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या यूट्यूबर, तुम जैसे सोशल एक्टिविस्ट ये हैं, यूट्यूबर हैं, वो जो है मीडिया को कहते हैं गोदी मीडिया, ठीक है? जो गोदी मीडिया काम करता है वो ही तुम यूट्यूबर और सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं। देखो, जो आप बोल रहे हैं उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाओगे ना, ये लगना चाहिए। बिल्कुल। पंकज श्रीवास्तव, मोहित शर्मा, ओझा, विनय दुबे, और उनके पास जाके आपके पास आए हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये इनका काम होता है, ये आरएसएस के इनप्लांट बनते हैं, ये ठीक है? ये ब्राह्मणवाद फैलाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है? ये चाहते हैं मुसलमानों के बीच में जाके, मुसलमानों के बीच में जाके ये नॉन मुस्लिम को गाली बके और मुस्लिम जो हमसे प्रेरित हो, ठीक है? इनकी राजनीति ये है कि, और ये 80-20 को एक करने में लगे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है? तो और ये तुम ये गोदी मीडिया कहते हैं ये सारे, ठीक है? यूट्यूबर से बड़ा गोदी मीडिया कोई है ही नहीं। क्यों तुम बताइए, विदेश में तुम मोदी के खिलाफ दिखाओगे? विदेश में मोदी जी का विरोध हो रहा है कि नहीं? विरोध नहीं हो रहा। ये जो कुछ लोग हैं जो चैनल पे दिखा रहे हैं वो बस दिखा रहे हैं थोड़ा सा, वरना कोई विरोध नहीं हो रहा भाई। मोदी जी का डंका बज रहा है वहाँ, सब चंगा सी है, सब चंगा सी है। क्या कहेंगे इस पे? अब तो 24 का इंतजार करेंगे इनकी बात सही होने में, क्योंकि फिर हम पूरी मालाओं के साथ इनको हिंदुस्तान से छोड़ कर आएंगे ना। इन्होंने कहा ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे ये, तो हम इनको दुबई फेंक कर आएंगे। क्या कह रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मोदी जी कह रहे हैं ना, फौजान जी पता नहीं क्या लेकर जाएंगे। फौजान साहब आप क्या लेकर जाएंगे? कह रहे मोदी जी झोला लेके जाके आप क्या लेके भागेंगे? भाई मोदी जी 72 एज के तो वैसे ही हो गए हैं, ठीक है? अब ये 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है? उसके बाद ये फिर 2029 में बनेंगे हमारे योगी जी। अब इसमें जो है ना इलेक्शन होगा, और 2024 के बाद हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, और यहाँ से इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है? पर हमेशा ज़िंदगी भर जब तक हिंदुस्तान रहेगा, यहाँ मोदी राज, आरएसएस राज रहेगा। और